मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम हरि ओम गंगा जमुना सरस्वत्यै नमः गंगा जमुना सरस्वत्यै नमः हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपते गंगवामहे प्रियाणां त्वा वीरपते गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपते गंगवामहे वसोमम् अहं जानि गर्भतमात्मजासे गर्भदम्मः ओम स्वस्ति नः इन्द्रर्वस्वाः स्वस्ति नः पूर्वारिसवेदाः स्वस्ति न तारश्वरिशनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ऋगधस्वमरुतः दशनमातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमयः अग्निहर्यवामनमः सुरजातो विश्वनो देवः अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं वैशेवाच प्रियजात्रः शिरैरङ्गैतोष्टवः गोङ्गशास्तनोभिरस्ते महिदेवैतं यदायो शतमिन्न शरदो मुक्ति देवाय प्राणचक्राजरसन्तनामः रुद्रासो यत्र पितरो भवन्ति नानो मध्यातिर्गदा दीर्घन्तो ऐत्र्यन्तरेक्षमन्त्रमाता सविता सपुत्रः विश्वे देव ऐते पञ्चगणा ऐते जातवैतिकजनत्वमः गौ शान्ति अन्तरिक्ष गं शान्ति पितरे शान्ति रापः शान्ति लोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सतगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिं यतो यथा समयसे ततो नो अभयं कुरः सन्ना कुरविजाभ्यो अभयं नामशुभ्यं सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु ध्वनि अच्छा तरह की बात है आपसे तीन नंबर टाइम से ओम हरि ओम सिंहम शोभनम रक्षम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंद्रम दिग्रताम ओम हरि स्वामिगाभ्यां नमः सिंद्रम नमः ऐसे टाइम से चढ़ा देते हैं नमः बहुत चढ़ा देते हैं ओम हरिं श्री महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः त्रिपुरान्ध्राभ्यां नमः मातपिता जनकमभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आस्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भले फूल लेंगे भगवान गणेश देवता का नाम ले लें गणेश देवता का नाम ध्यान करिए ओम हरि ओम समुखाय शैलमन्दाय कविलोकजगारकः लम्बोदरविकटो विघ्ननाशो विनायकः
धूम्रकेतुगणाधय शोभालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानामानि अपठे चुर्यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मित तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते शुक्लाम्बरं वरं देवं सतीवरदं तत्र वचं प्रसन्नवदनमध्यायता सर्वगुणोपशान्तये अभिदतात् सिद्ध्यर्थः भूयिष्ठाय सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तं मेघनाथपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नाथचाममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तन्हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे चेन्द्रयुगस्मरां ददे लाभस्तेषां जयस्तेषां पुस्तेषां राजः येषां इन्द्रसां जय स्वजनाथनः अस्मते सकल कल्याण भाजमत जाते पुरुषमतम जम नित्यम जाम शरणं हरिं सर्वेश्वरं वकारेषु त्रयस्य भुवनेश्वरः दिवासंदिनस्य ब्रह्मो साधनादनः विश्वेश्वरं माधवं मुण्डिदण्डपाणे च भैरवं वन्दे काशे गुहा गंगा भवानी मणिकारकं प्रतुण्ड महाकाय गुरुसूर्यासमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीगणेशाभ्यां नमः ध्यानमक्षतं पुष्पं समर्पयामि पैसा विष्णु 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 ओम श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु रागय प्रवर्तमानस्य अतः श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्या वर्तैक देशांतर्गते काशी क्षेत्रे उत्तर प्रदेश राज्ये गोरखपुर मंडला अंतर्गते खजूरी ग्रामे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे शुभे मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे तृतीयां नामाब्द तिथौ शनिवार वासरे अमुक नक्षत्रे एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टोहन शुभपुण्य तिथौ अमुक गोत्रस्य आपन नाम ले लें। आप बोलिए सपत्नी का, आप बोलिए सपति को हम, आप बोलिए मम आत्मनः श्रुति अस्मति पुराणोक्त फल प्राणचया चिरकाल सरक्ष णार्थ सकले स्फीत कामना सिद्ध्यर्थ कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितो पर समनार्थ तथा आयु रारोग्य ईश्वर भी विद्यर्थ विशेषतः भगवत इत्यर्थ श्री सत्य नारायणस्य पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये तद्गत्वेन कार्यस्य निष्पन्नता सिद्ध्यर्थ माधव गौरी गणेशयो पूजनम कलश आराधनम तथा च नवग्रह देवानां नाम मंत्रै पूजनम अहम करिष्ये ब्राह्मण द्वारा संकल्पम करिष्ये चाहिए जल रंगम ज्योतिषा वेतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलिए माता का ध्यान कर ली, माता अष्टभुजी माता का ध्यान कर ली, घर के देवता लोग का ध्यान कर ले। ओम हरि ओम नमो नमः। ओम हरि ओम ओम खड्गम चक्र गदेषु चापरिघासुलम्भ सौन्दे शिरः शङ्खं छन्दधति करशनाय नमो नमः।
ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं मास्तम शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओम नमो देवे महादेव्यै शिवायै तं नमः नमामि भद्रायै नियतागताय स्मरामः ओम ऐरमनाय पुत्रं समस्तविघ्नविनाशाय च माङ्गल्यपूजार्थं प्रथमं प्रधानं गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते हिमातनयाम देवी वरदान शङ्करप्रियासुते पुनर्मा विशतात्रयम् जल थोड़ी कलश में ओम हरिओम ऊपर खोले रहिए ओम हरिओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं पुष्पने वर्षते पुष्पता तन्मचन्दं गङ्गासा हिरण्यगर्भसमर्ताकरजात बद्रेकाधारपितबीजामते आकाशमय देवा हविका विधेयम्मा काण्डकाण्डाभिकाण्डाता पुरौदन्ते पर्वका भगस्पति देवानुद्रव्यतनुवस्येन सतेन च ओम हरिओम त्वं गन्धर्व अखनस्वामिन्द्रस्वामिब्रह्मानुखदेशं राजा विद्वान् यशमादमज्जता भृभाषावृताभ्यनमामृडाय नमः मङ्गलमूर्तये नमः ओम श्रीखण्डचन्द्रं दिव्यमन्दानं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठं चन्द्रं प्रतिगृह्णां भृताभ्यो नमः मङ्गलमूर्तये नमः। चलिए जिस तरह कलश में जल भरा जाता है उसी प्रकार जो है जल के देवता के नाम से पूजन किया जाता है। भगवान वरुण देवता का नाम का ध्यान करिए। बोलिए ओम वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्माणा वन्दमानस्तदा सा देवाः हव्यः आहेडमानो वजदोपदुपविशामाना प्रमुखे कलशसमुखे षडोकन्ये दुदसमासितः मूले त्वस्य इस्तो ब्रह्मा वैद्रे मासिवास्मता भुच्छौदो सागरा सततभ्रीवावसुन्दरम् शिखिवेदोदविवेदक्षामलेदो है सर्वनागः सहिता सर्वेकलशमतो समास्तम् अत्रगाद्विशालतुभ्यगायिवः ओम सर्वसकलसमदेवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे आह्वायामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम हरि ओम नमो नमः। मरवजुतिरजुकतामजसवरसुत्रिगमिमं यज्ञं शौनदात विश्वे देवासै हमाद्यन्तां प्रतिष्ठा भूर्भुवस्वर्गविघ्नेशाम्यगाभ्यां नमः। ओम गरुडाय नमः। प्रतिष्ठितां स्मरामि प्रतिष्ठितां स्मरामि जल 4 बार हाथ खोले रहे। ओम एतावानस्य महिमादायां सवृत्तापादस्य विश्वावतारत्रिपादे आसां दिवे पादोपाद्यम् अर्घम् आसनान्यं जलं समर्पयामि। ओम पयस्सत्तं भूतमतो रामं श्रीप्रभं दध्यान्तं मया देवस्नानार्थं प्रतीयतामहम् अयोधेयतं मधुसकानितं पञ्चामितं मया नेतं असनानाथं तिग्रतामर्वासगरे सामिगाभ्यां दध्यामि समर्पयामि जल। भगवान गणेश देवता गौरी माता के ध्यान पूजन करिए। उन्हीं के द्वारा उन्हीं के नाम से जो है पूजन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान करते रहिए उनका और पूजन करते रहिए। तुलसी का स्नान जलम समर्पयामि करके कंधिरासः कवयमुनन्ति साद्रमनसा देवयन्त्यावसं समर्पयामि। ओम वरुणास्वां गौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। घुमा चढ़ा दे। ओम गन्धद्वाराधुराधरतां नित्यपुष्टाय कक्षणीयम् ईश्वरी सर्वभूतानां तमेव वै श्रियं वरुणस्वां गौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धं समर्पयामि। ओम श्रीखण्डचन्द्रं दिव्यं गन्धानं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठं चन्द्रपतिगृह्यताम भूर्भुवस्व गौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः चन्दनं समर्पयामि। गौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः मङ्गलमूर्तये नमः। ओम हरिओमसन्नमप्रियतुस्वानयपुरा नमिष्टयामति यो जान्वदते हरे भूर्भुवस्व गौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः छतां समर्पयामि। ओम आखदे प्रतिमोदध्वं पुष्पति वृषुहरियस्वायुषद्विध्ववालेश्वरः मालं स्वमालं समर्पयामि गौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेश जी का नाम लेते
ओम हरिम कांडात कांडातः ब्रह्मसोई मानसरे पुत्रवैसाज ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्हारे स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा वनस्पति रसोद भूतवन्दांध्र गन्धोत्तमा आग्रस्रदेवानां धूपयमृतिगिरताम्रवर्णं परिणिचामिकाभ्यानमा धूपयं दर्शयामि। क्षत्रिय के दीपक के ध्यान को पहुंचाते ओम चंद्रमा नमस्ते जातो सूर्यो जाता श्रोतावाय श्रीनामस्य महादेव नीलनायका दीपं दर्शयामि देशामि गाभ्यां मंगलमूर्तये नमः। ओम हर्षिक्षामं श्रीकेशाय हाथ बोलिए श्रीकेशाय नमः। ओम हरिमन्नाभ्याया श्रीदन्तरीशं श्रीदोषमोर्त अदाभ्यां हरिओम पूर्वी महादेवी नागवती नागचोर्यसंगाम्बा ताम्रं समर्पयामि। नाम लेने तरफ लगा लिया यहाँ। ओम हरिओम ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षाद्रवदक्ष रक्षक हस्तानां भयं कर्ता तात्र भवभारवाता द्वयमात्रवा सिंधु कालमातुरागणभ। श्री सूत जी महाराज से पूछा, ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, इस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल क्या प्राप्ति होती है, उसे हम जो है सुनना चाहते हैं। ऋषियों ने अपने महागुरु से पूछा कि हे गुरु श्रेष्ठ, हे महागुरु, आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, आप हमें ये बताएं कि कौन से व्रत करने से जो है मन की इच्छा पूरा हो जाए। पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज लगना कहना इसी प्रकार नारद जी के द्वारा पूछने पर इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कहा था मैं उसे कहने जा रहा हूँ, आप लोग जो है सावधान होकर सुनिए। लगना से सूत जी महाराज जी कहे, एक समय की बात है, योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से नारद जी विविध लोगों में घूमते घूमते नारद जी पृथ्वी लोग में नारद जी आए। नारद जी ने पृथ्वी लोक पे देखा कि मनुष्य जो है अपने कर्म फल के अनुसार, अपने पाप के कर्म कैले के अनुसार प्राणियों को अनेक दुख, कई प्राणियों को अनेक दुख और कष्ट भोगते हुए देखा। नारद जी ने देखा मनुष्य जो है अपने कर्मों के फल के अनुसार नाना प्रकार से दुख भोगता। तब नारद जी के मन में जिज्ञासा भइल कि प्राणियों का कल्याण कैसी हुई, या दुख कैसी दूर हुई। ऐसा मन में विचार करके नारद जी गई विष्णु लोग, नारद जी गई विष्णु लोग जा करके भगवान नारायण का दर्शन करके
नारद जी देखा तब भगवान विष्णु के 4 भुजा बा और 4 भुजा में भगवान विष्णु एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में वरमाला लेकर के शुक्लवर भगवान नारायण का दर्शन करके नारद जी लगना हाथ जोड़ के स्तुति करे। जिस प्रकार प्राणी जो है भगवान के देवता का स्थान पर, चाहे मंदिर में, चाहे घर के देवी देवता, चाहे कथा पूजा, चाहे जो भी हो गया, जैसे मन और श्रद्धा भक्ति से भगवान की सेवा करता है, श्रीमन नारायण का नाम का जाप करता है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय का नाम का जाप करता है, उसी प्रकार भगवान की अपने शब्दों से जो जिस प्रकार मनुष्य स्तुति करता है, उसी प्रकार नारद जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप वाणी और शब्दों में स्वरूप वाले हैं, आपकी शक्ति जो है अनंत है, आप आदि मध्य अंत से रहित है। हे प्रभु, कोई आपका न शुरू है, न मध्य है, और न ही कोई आपका अंत है। हे सकल कल्याणमय, आप सभी गुणों में संपन्न हैं, स्थावर जगात्मक निखिल शिष्य प्रपंच के कारणभूत। नारद जी कहने थे, प्रभु आप तो भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपके भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। ऐसा अपने नारद जी जो है भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान नारायण जो है श्री नारायण का जो है नाम लेकर के उनको अपने शब्द से जो है भगवान का आनंदित नारद जी करेगा। तब जाकर श्री भगवान कहला, हे महाभाग, किस कारण से आप हमारे पास आए? भगवान नारद जी पूछे लगा कि कौन कारण से आए हुए हैं? तो हे नारद जी, हे महाभाग, आप कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी कहना, प्रभु भगवान मृत लोक में जो है अपने पाप के कर्मों से विभिन्न योनि में जो प्राणी है अनेक दुख भोगत है। हे प्रभु, ऐसा कौन उपाय बताएं जिसे मनुष्यों को दुखों को कोई उपाय बता दिया जा सके, या कोई उपाय बता दीजिए दुख का दूर करे वाला, कष्ट का दूर करे वाला, सुख समृद्धि की प्राप्ति करे वाला। हे प्रभु, यदि आपको मेरे पर कृपा है तो प्रभु हम सुनना चाहते हैं। श्री भगवान कहना, हे नारद जी, आपने संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आए हैं, आपने संसार के कल्याण के लिए आए हैं, अपने स्वार्थ करते तो नारद जी गए आए रहना, संसार के कल्याण करे करके गए ना। तब भगवान कहे, हे नारद जी, जिस व्रत के करने से जो प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उस सत्य व्रत के बतावे जाते हैं। जो मनुष्य जो जीवन है ना, वह जीवन मोह का जीवन है, क्योंकि मोह तब सताएगा जब मनुष्य का प्राणी का विवाह हो जाता है। तो शास्त्रों में वह जानवर ही उनके समान बताओ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पूछनाई हुई कि सबसे पहले परिवार का मुँह सताई होगी, धन का लोभ सताए, तमाम जो है परिवार का मुँह सता करके कितना धन, कितना पैसा, कितना संपत्ति का थाक वाली, कितना आगे बढ़ जाए, बस यह मुँह सताई होगी। अब भगवान में भक्ति भाव कहाँ से मिल पाए होगे? जब मन में भक्ति भाव ना मिल पाए तो जब मुँह में पड़ल रही तो भाव में भक्ति भाव कहाँ से हो पाई? इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान तो ऐसी भगवान की महिमा है, जो भगवान के शरण में है ना, भगवान को तो ऐसे ही मन से कोई कुछ काम करेगा, भगवान वैसे उसको आगे बढ़ाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इस प्राणी जो है मुँह से मुक्त हो जाता है। अगर भाग्य जो होता है ना, जो होता है कर्म, वह प्रधान होता है जीवन में। सबसे पहला कर्म होता है, कर्म प्रधान होता है जीवन में। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल का प्राप्त होगा। धन तो मिलता है भगवान के पास से, लेकिन धन कहाँ से मिलेगा आपको? संपत्ति कहाँ से मिलेगी? परिवार को कहाँ से मिलता है? अपने भाग्य से मिलेगा। जो भाग्य में बना के आएंगे आए वह होंगे ना, वो तो आपको मिलना ही मिल रहा है। कर्म से ध्यान रखिए। कोई भगवान कहते हैं, वत्स स्वर्ग लोक में और मृत लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य का प्राप्त करने वाला व्रत है। पुण्य जो होता है, जो पुण्य के प्राप्त के लिए वहाँ श्री सत्यनारायण कथा करने से मनुष्य जीवन में जो होता है पुण्य मिलता है। यह पुण्य कभी समाप्ति नहीं होने वाला, सब समाप्त हो जाएगी, जीवन मृत्यु में बदल जाएगी, सब कुछ मनुष्य छोड़ के आ जाएगा। लेकिन जो पुण्य होता है ना, वो मनुष्य जीवन भर साथ होगा, मृत्यु के साथ हो जाएगा।
लेखा जोखा हुई भगवान नारायण कुछ बताइए चाहे कर्म का चाहे भाग्यवान को लेखा जोखा करी तो आपके फूल के ही लेखा आपके कर्म का ही लेखा जोखा हुई। अन्यथा कितना संपत्ति कमा के गए नहीं है, कितना धन कमा के करता गए नहीं है, लेखा जोखा नहीं हुई भगवान के कर्म इसका लेखा कुछ नहीं होगा, सब कुछ छोड़ दिया। सत्ता मृत्यु है और मृत्यु का जो कर्म किया जाता है उसी का मन जो है फल भोगता है। वही भगवान कहते हैं कि नारद जी आपके स्नेह के कारण आपके भक्ति भाव के कारण मैं से कह रहा हूँ, अगर अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके जो है मनुष्य जो है शीघ्र ही अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करेगा और परलोक में जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान का ऐसा नारद जी कहना प्रभु इस करने का फल का मिलेगा, इसका विधान का है कि कथा के किसने किया और कथा के कब करे चाहिए। श्री भगवान कहना हे नारद जी यह सत्यनारायण का व्रत है दुख का सुख का संपत्ति सुख का समन करने वाला, दुख का कष्ट का दूर करने वाला, घर में धन धान संपत्ति का वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है और सबक विजय प्रदान करने वाला, मन के इच्छा पूरा करने वाला। आप जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति भाव में मन सम्मिलित हो जाए, जिस दिन कथा पूजा करने का मन करे उसी दिन अपने धन भाइयों के साथ शानदार जो है वहाँ प्रसाद होता है। कभी केले का फल शर्करा घी दूध गेहूँ का आटा नैवेद्य मिष्ठान सब एकत्र करके भगवान का चढ़ा कर निवेदित करता है। अपने बंधु बंधुओं के साथ जो है भगवान श्री सत्यनारायण का कथा सुनकर ब्राह्मण का दक्षिणा दे दिया, तदंतर अपने बंधु बंधु के साथ जो है ब्राह्मण का भोजन भी कराता है, भक्ति भोजन प्रसाद उनके ग्रहण भी कर, नित्य गीत का भगवान का गीत गान कर। अब जब अपने घर को जाए तो भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने घर को जाए, हमने भगवान की कथा बता दिया उनका ध्यान करते हुए जाए। ऐसा करने से मनुष्यों के विलास मनोकामना भगवान अवश्य पूरा कर। इस कलयुग में पृथ्वी लोक में भगवान की सेवा करने का यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार सुनकांक देवाखंड में श्री सत्यनारायण का जन्मा पहला अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल अष्टभुजा महारानी की जय। वह ब्राह्मण अपने कर्म से दरिद्र ब्राह्मण डाला और भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग मांग के ब्राह्मण द्वारा अपने परिवार पालन पोषण करता रहना। वह दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण का भगवान रूप बना करके इसे पृथ्वी लोग के अला और आके लगना गरीब ब्राह्मण से पूछे कि हे ब्राह्मण देवता आप किस लिए गांव गांव भटकते हैं, मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो हर जाला कर्म उसके प्रधान जीवन है। आज जैसा मनुष्य कर्म करता है ना उसे उसी प्रकार फल भोगना पड़ता है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सुख भोगता चाहे दुख भोगता, तो भगवान किसी को न सुख देते हैं और न किसी को दुख देते हैं। हाँ, उनकी कृपा बनी रहती है। जैसा मनुष्य कर्म करता है तो भगवान का कृपा उसी प्रकार बनता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान चाहे जिसको चाहे धन का जितना संपत्ति धन सुख समय सब दे दें, लेकिन भगवान का कर्म प्रधान चीज है। भगवान रास्ता तो दिखाई है कि हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ये ऐसा जीवन है ना कि मनुष्य को ऐसा जीवन, ऐसा भाग्यवान जीवन मनुष्य का जीवन है, इससे अच्छा जीवन कोई नहीं है। इस जीवन में जो है मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति मिली, उसे पता है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसे सब कुछ पता है मनुष्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य की बात ना हो सके कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति है। उसके बाद भी ज्ञान की प्राप्ति होती है भी भगवान अपना कर्म न करे तो कैसे उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवान जो है इस ब्राह्मण का उद्धार करे करते, दुख का दूर करे करते, भगवान विष्णु रूप बना करके ब्राह्मण की भगवान का ब्राह्मण प्रिय रहना, इसी नाते ब्राह्मण का दुख करने के लिए जब भगवान पूछा दुख का कारण
तो ब्राह्मण कहना प्रभु दलित ब्राह्मण है और भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन यापन बताओ। तो श्री भगवान कहना कि हे ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान विष्णु निर्माण वह अभिष्ट फल के देवे वाले हैं, तो उनका उत्तम व्रत और कथा करो। इसे करने से जब मनुष्य सभी दुख से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान का बतला करके जो भगवान रहना अंतर्ध्यान सारा विधान बता दिया। अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान भरने के बाद ब्राह्मण के मन में चिंतन सताने लगा। रात में नींद नहीं आई, मैं कैसे कथा पूजा करूँगा, इस चिंतन के मारे रात में नींद नहीं आई। मन में कहा ना कि जैसा ब्राह्मण ने हमसे कल रहना है मैं ठीक उसी प्रकार में व्रत करूँगा। इस चिंतन के बारे में नींद नहीं आई। जब प्रातः काल भइल, मन में संकल्प लिया ना और भिक्षा मांगे चल पड़ रहा। मन समझ लगे कि मैं जो भी धन मिली वो धन से जो भगवान श्री सत्यनारायण के हम कथा व्रत कर। उसने ब्राह्मण के भिक्षा में बहुत धन का प्राप्ति मिली। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ जो है भगवान श्री सत्यनारायण का कथा व्रत करना। ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से श्री ब्राह्मण का सभी दुखों से मुक्त होकर लगाना। कथा के फल दिखाना हर महीने ब्राह्मण भगवान की सेवा करते करते सभी पापों से ब्राह्मण मुक्त हो गए ना। अंत में दुर्लभ मोक्ष पद का प्राप्त हो। भगवान कहने हमें कि हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, भगवान उसी कर्मों से जो भगवान मनुष्यों को दुखों को दूर करते हैं। जो कथा है सुना रहा हूँ कथा आप लोगों को, यह नारद जी को भगवान विष्णु कथा के बारे में बताया। भगवान विष्णु स्वयं नारद जी को बताए थे और श्री सुत जी महाराज जो थे वह जो है अपने शिष्य कथा में सुनाए थे। भगवान राम कथा की अब ऋषिगण पूछे अपने गुरु महाराज से, शिशु जी महाराज से कि ब्राह्मण तो अपने कथा पूजा कर दे रहा है, अब इसी के कथा पूजा सुन रहा उस में श्रद्धा होता, उस श्रद्धा के नाते ऋषिगण वाला पूछे तो ब्राह्मण कहना। तब उसके बाद शिशु जी महाराज कहना कहे कि ठीक है सुना। एक बार वही ब्राह्मण अपने धन संपत्ति के अनुसार वह अपने घर में कथा पूजा ब्राह्मण करता रहा। इसी बीच हारा लकड़ी बेचते बेचते ब्राह्मण के घरे पहुंचा और ब्राह्मण कथा पूजा देख के हाथ धो के प्रणाम करके कहा, प्रभु आप यह किसकी कथा पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण कहना, हे लकड़हारा, यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को प्रदान करने वाला है। उन्हीं के प्रभाव के अनुसार आज हमारे घर में धन संपत्ति सब चीज उपस्थित है, उन्हीं का फल है। लकड़हारा मन में सोचे कि मैं भी व्रत करूंगा। ऐसा मन विचार करके प्रसाद को ग्रहण करके वह अपने घर गया। वह भी मन में सोच करके लकड़ी का गट्ठा रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे। वह भी मन में सोच के गया कि मैं भी धन इकट्ठा करके मुँह कथा पूजा। लकड़हारा भी लकड़ी बेच के लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त करके लकड़हारा भी अपने घर आया अपनी संपत्तियों को लेकर के। और लकड़हारा भी वहाँ से कथा पूजा। इस कथा के प्रभाव से लकड़हारा भी धन संपत्ति संपन्न हुआ, इस लोक में सुखों का भोग किया और अंत में लकड़हारा भी सत्य वैकुंठ चला गया। इस प्रकार खंड में सत्यनारायण का जन्मा दूसरा अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सत्यनारायण भगवान की। अब श्री सुत जी महाराज कथा के आगे रहना सुना है। कहना प्राचीन काल में कुलकामुक नामक राजा रहना। वह राजा बहुत सत्यवादी बहुत बुद्धिमान राजा रहना। वह राजा प्रतिदिन देव मंदिर में जाते थे। वह राजा
और जो ब्राह्मण जो मंदिर में बैठे रहते थे जो मंदिर में ब्राह्मण के सामने खूब राजा करता। एक दिन राजा अपने पत्नी के साथ जैसे माता का स्थान है उसी प्रकार नदी के किनारे एक भद्रशिला माता का मंदिर है, अपने पत्नी के साथ इस जाके कथा पूजा करत रहना। उसी समय साधु नाम साधु जात का बनिया जो व्यापार करने वाला था, बहुत सारा धन कमा उमा करके नौका में रख करके उसी नदी के किनारे गया और नाव को स्थापित करके वह माता के मंदिर में जब गया तो देखा राजा हमारा कथा पूजा घर की बात। तो साधु राजा के प्रणाम करके लगल कहे कि हे राजन, आप किसकी कथा पूजा कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं इस समय जानना चाहता हूँ कि किसकी कथा पूजा हो रही है। तो राजा कहना, हे साधु, हम जब पुत्र आपकी प्राप्ति की मनोकामना से अपने बंधु के साथ तीर्थ संपन्न विष्णु के व्रत कथा पूजन कर संतान प्रदान करने के मनोकामना से कथा पूजा होता है। साधु कहना कि राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक राजा से कहना, हे राजन, मुझे भी कोई संतान नहीं है, आपके कहने के अनुसार मैं भी व्रत कथा करूंगा, मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति हो। ऐसा मन विचार करके व्यापार से वापस लौट के अपने पत्नी लीलावती के पास जा करके कथा पूजा के बारे में बताना। कहना अपने पत्नी लीलावती से कहना, साधु बनिया, जब हमें संतान का प्रदान हुई ना तब हमन के कथा पूजा सुनल जाएंगे लिखे मन के इच्छा प्रकट करने मनोचित मानना जाना, क्योंकि प्रसाद का ग्रहण करके साधु बनिया आई रहना, वो प्रसाद का फल मिलल और लीलावती पत्नी गर्भिणी भैली और भगवान श्री सत्यनारायण के कृपा से लीलावती माता के कन्या का उस कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन मधुर शब्दों से लीलावती माता अपने पति से कहली कथा पूजा करेंगे, जो संकल्पित कर लेना कथा पूजा करेंगे, क्यों नहीं कर ले रहे अपने पति से लगली कहे। साधु कहना कि जब कन्या का विवाह कर जाए ना उसी समय कथा पूजा कर लिया जाए, बैठ के विवाह के समय कथा कर लिया जाए, अपनी पत्नी का सांत्वना देकर धन कमाए घर में चले जाएगा। इधर कन्या का लाते अपने पिता घर में धीरे धीरे बड़ी बहुत चली गई। कन्या अब विवाह योग्य हो गई। साधु बनिया देखना कन्या हमारे सखियों के साथ बगीचे में खेला थी, कहना तुम्हारी कन्या विवाह योग्य हो गई बारी, अब इनके विवाह कर दे। कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, वर मतलब पुत्र होता है, वर बध होते हैं ना। तो साधु बनिया जो दूध के बोलो ना, दूध का भेजना कांचन नामक नगर में। जब दूध कांचन नामक नगर में गए तो वहाँ से सुंदर गुण से संपन्न एक लड़का लेके जाए। अब साधु बनिया लड़का के देख के देखना लड़का सुंदर बात से संपन्न बात जात के लड़का तो जात के इकट्ठा करके कन्या का विवाह कर दिया। कन्या का विवाह तो हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक अपराध हो गए साधु बनिया से कि जब कथा पूजा उस समय करे रहल, कथा पूजा उस समय भुला गए। अभिवाद न कहने के कारण भगवान जन्माल रुष्ट हुए न भगवान नारायण। भगवान रुष्ट होने से भगवान की काल की प्रेरणा के द्वारा, भगवान को होने के द्वारा जैसे हानि लाभ जस जन्म मरण जो विधि का विधान होता है, उसी प्रकार इनके साथ विधि का विधान से घटना घटा अपने दामाद के साथ व्यापार को लेकर वहाँ व्यापार कैला। फिर चंद्रकेत नाम का राजा रहना, उस रमणी नगर में जाके लगना व्यापार करे। उसी समय भगवान श्राप दे दिया। साधु बने के श्राप लग जाला कि धन के लोग में साधु बनिया बड़ा बाणा नाम का राजा का धन चोर धन चुरा करके धन ला के वही छोड़ दिया ना जहाँ साधु बनिया। अब राजा के दूत भी वहाँ पहुँच गए। राजा के धन के देख के साधु बनिया दमाद के बेड़ी बंधन में बात करके राजा के सामने लाके पटक दिए। दूत कहना, हे राजा, हम दूत को पकड़ जाएंगे। साधु बनिया चिल्लाते रह गए, हम दूत नहीं है। लेकिन भगवान के श्राप, भगवान के माया से किसी ने दोनों की बात नहीं सुनी। राजा सारा धन अपने पास रख लिया ना और काला काल में डाल दिया। उन भगवान के श्राप के कारण
लीलावती माता पत्नी, लीलावती माता पत्नी और पुत्री बड़ा दुखित हो गई। उनके घर में जितना धन रहा वह धन एक दिन चोर चुरा गए। अब लीलावती माता का शारीरिक पीड़ा होने लगा, लीलावती कन्या का मानसिक पीड़ा होने लगा और भूख और प्यास में लगली दर दर भटके। यहाँ अन्न की चिंता में, भोजन की चिंता। लीलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर लगली, प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमे। एक दिन छोटा से लीलावती कन्या के ब्राह्मण के बड़े पहुँचे। वहाँ जाकर उन्हें भगवान से स्नान कर व्रत का पूजन करके चली। वहाँ बैठ के कथा सुनली, वरदान मनली। तदंतर प्रसाद का ग्रहण कहीं कहीं उनकी याद आने लगा और लीलावती माता प्रसन्न होकर के इस साधु ने अपने बंधुओं के साथ भगवान से स्नान का व्रत और पूजन कर ली। भगवान से
मार जा मार जा मार जा मार जा मार जा मार जरा भरे भी छिड़का है संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हर में रोज करे ओ जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन पावे दुख बिन से मन पावे सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे अष्टमी कीर्तन का ओम जय जगदीश हरे पाद पिता तुम्हारे शरण गहूँ मैं किसके स्वामी शरण गहूँ मैं किसके तुम बिना जन्म दूजा तुम बिना जन्म दूजा आस मैं किसके तुम जगदीश हरे Swami
विश्वनाथ की बोले गंगा मैया बोले सतनारायण की शंकर पार्वती जल गिरा के और चला गया थोड़ा आवाहन हमने जाना में देवाय ज्ञान सुदेवरा सर्वे पूजा माता मामिकाम निष्कामा उनके ओठ कजरी एगो तिल ऐसा को दले बानी मुस्किया तारी तो कोई दो लफंगा उनके पीछे घुमाता रहता सुना ना ये कोनो शौके ना हो सुना भोला बड़ी शुभ देहात पर चपा वाला रामा सुना रे साहिब वीडियो कॉलिंग सामने देखो सामने हेलो सामने देखो Handa dewa bol khamali, lava
समरिया कोई लघु सजनवा लिखोइले बा कोई लिखोइले बा पति परमेश्वर होता है सुना तानी खंडा दे बोल खवाली लघु सजना गोदवाना बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरो का नहीं फूलों की जयमाला है।
कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में। प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। झरना सुहाना ऐसा प्रेम गीत गाए। आने वाले कल के मीठे सपने दिखाए। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए हो। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए। सब दिन अभी है बाकी, सब रातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा है, हो छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा है। जाने क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार। धड़के दिल बार बार। मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार। धड़के दिल बार बार। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार। धड़के दिल बार बार, हो धड़के दिल बार बार।
जाना मैंने जाना क्या है दिल लगाना, है जाना मैंने जाना क्या है दिल लगाना, तुमसे मिलकर यार क्या है चैन गंवाना, दिल का क्या होता है प्यार। प्यार बड़ा अलबेला है, कभी तन्हा कभी मेला है। प्यार बड़ा अलबेला है, कभी तन्हा कभी मेला है। बड़ा शर्मिला बड़ा शर्मिला है मेरा दिलदार, धड़के दिल बार बार।